अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान सोयाबीन की मसाले वाली सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये सोयाबीन करी या सोयाबीन मसाला, एक बार आप इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी कि इसको आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया है, बिल्कुल उबलता हुआ ये पानी था। तो इसमें हमने 1.5 कप सोयाबीन डाल दी है। पानी बिल्कुल गर्म है, चम्मच की मदद से इसको इस तरह से भिगाएंगे। इस तरह से ये सारी अच्छी तरीके से भीग जाएगी। अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम खोलते हैं। देखिए ये सब अपने शेप का डबल हो गई है, जितनी बड़ी थी उसकी डबल ये हो गई है। अब इसके पानी को हम निकाल देंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। सोयाबीन का सारा पानी हमने निकाल दिया, ये अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है। अब इसको हम निचोड़ लेंगे, ज़रा भी पानी इसके अंदर रहे ना, सारा पानी अच्छा सा निचोड़ लेंगे और उसको एक दूसरे बर्तन में इसको रख देंगे। अब इस सोयाबीन को हम मैरिनेट कर देंगे। तो 1/4 छोटे चम्मच से कम हमने हल्दी डाली है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर है और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें मिला देंगे। अब इसमें 3 बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है, उस बेसन को इसमें मिक्स करना है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चम्मच से बहुत अच्छी तरह नहीं मिक्स हो पा रही है, तो इसको हम हाथ से ही मिक्स कर दे रहे हैं। हाथ से मिक्स कर देने से अच्छी तरीके से सब चीज़ें एक दूसरे में मिल जाएंगी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख दे रहे हैं। तब तक हम एक पैन को रखेंगे गैस पर और इसमें हमने 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल की जगह आप कोई दूसरा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैरिनेट की हुई सोया बड़ी को इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर हम इसे 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर खूब अच्छा सा गोल्डन ना हो जाए। देखिए इस पर कलर अच्छी तरीके से आने लगा है। इसको हम चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं। देखिए इस सोयाबीन पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी पैन में हमने फिर से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो कोई दूसरा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो उसमें हमने 1 तेज़पत्ता, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग इसमें डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा इसमें डाल दिया है। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्रैकल होने लगी हैं। तो 2 मीडियम साइज़ का प्याज हमने बहुत फाइन काटा था, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा ब्राउन इसको करना था, हमें हल्की सी ब्राउन हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं ब्राउन करना था। तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर हमने पेस्ट बना लिया है, आप चाहें तो काट कर भी इसको डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको पकाना है जब तक इसका सारा पानी ना खुश्क हो जाए। 1 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। आधा चम्मच नमक हमने पहले भी इसमें डाला था मैरिनेशन के वक्त, इसलिए देख कर डालिएगा। अब गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है, इसे ढक दिया है। 3-4 मिनट तक इसे अब पका लेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे देख ले रहे हैं। बहुत अच्छा सा टमाटर प्याज के साथ पक चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब कुछ पाउडर मसाले हैं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए। आधा छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। मसाले हमारे जले ना, इसके लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। बस 2-3 बड़ा चम्मच के बराबर हमने पानी इसमें डाला है, जिससे हमारे मसाले जले ना। अब गैस की फ्लेम को फिर से हम लो कर देंगे और फ्लेम को लो करने के बाद इसे हम ढक देंगे और 3-4 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं। देखिए 4 मिनट हो गए हैं, मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं।
देखिए इनमें से तेल भी ऊज आउट होने लगा है। अब इसमें हम 1.5 कप पानी डाल देंगे। ग्रेवी आपको जितनी बनानी रहेगी उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। हाई फ्लेम पर इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें फ्राई की हुई सोयाबीन को हम डाल देंगे, चला देंगे इसको, इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। इसमें हमने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट इससे आ जाएगा। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम ढाँक देंगे। ढाँकने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। इसको एक बार चला देंगे। अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया की हरी पत्तियाँ इसमें शामिल कर देंगे, इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्ज़ी को ढाँक देंगे और अपनी सब्ज़ी को सर्व करेंगे। बेहतरीन सी सोयाबीन मसाला या सोयाबीन करी या सोयाबीन ग्रेवी, जो भी आप इसे कह लीजिए, एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सोयाबीन मसाला की ये सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।